क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके या आपके बच्चे के कान में अचानक शदीद दर्द शुरू हो गया? कान भरा हुआ महसूस होता है या सुनने में कमी आ रही है? कान का इन्फेक्शन आम मसला है, खास तौर पर बच्चों में, और ये अक्सर छुप कर आता है, मगर अगर नज़रअंदाज किया जाए तो संगीन मसाइल पैदा कर सकता है। कान के इन्फेक्शन की सबसे आम वजह बीच वाले कान मिडिल एयर में बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन का जमा होना है, जिसे मेडिकल जुबान में ओटाइटिस कहा जाता है। ये इन्फेक्शन आमतौर पर नाक या गले की बीमारी के बाद होता है, क्योंकि इन्फेक्शन कान की नाली के जरिए पहुंच जाता है। अक्सर बच्चे जुकाम या एलर्जी के बाद कान रगड़ते हैं या चीखते हैं, और बाज़ औक़ात बुखार या कै भी हो जाती है। कान के इन्फेक्शन की दूसरी बड़ी वजह कान में पानी जमा होना, स्विमर्स ईयर है। खास तौर पर जब पानी ज्यादा देर तक कान में रुके तो बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और बैरूनी कान आउटर ईयर में इन्फेक्शन पैदा होता है। ये हालत बालिग अफराद में भी आम है और अक्सर शदीद खारिश, दर्द या कान से पीप के इखराज की सूरत में जाहिर होती है। कान में मोम जमा होना भी इन्फेक्शन के खतरे को बढ़ा देता है, क्योंकि मोम बैक्टीरिया के लिए महफूज माहौल फराहम करता है। कभी कभार एलर्जी, सर्दी, जुकाम या मुदाफ़ियती निज़ाम की कमज़ोरी भी इन्फेक्शन के इम्कानात बढ़ा देती हैं। अब बात करते हैं अलामात की। कान के इन्फेक्शन में आम अलामात में शदीद दर्द, कान का भरा हुआ महसूस होना, बुखार, मतली, सुनने में कमी, कान से पीप या पानी निकलना, सोजन और कभी कभार सर दर्द शामिल हैं। बच्चों में अक्सर चीखते हुए या कान रगड़ते हुए अलामात जाहिर होती हैं। अगर ये अलामात नज़रअंदाज की जाएं तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है और देर से इलाज करने पर सुनने की कमी या मुस्तकिल नुकसान भी हो सकता है। अब बात करते हैं घरेलू इलाज और वक्ती आराम की। अगर फौरी डॉक्टर के पास जाना मुमकिन ना हो तो चंद आसान टोटके मददगार साबित होते हैं। सबसे पहला तरीका है गर्म कंप्रेस। एक साफ कपड़े को नीम गर्म पानी में भिगोकर कान पर चंद मिनट के लिए रखें। ये सूजन और दर्द कम करता है। दूसरा तरीका है ओवर द काउंटर पेन किलर्स, जैसे पैरासिटामोल या आइबोप्रोफेन, जो आर्जी तौर पर दर्द और बुखार कम करते हैं। पानी कान में जाने की सूरत में कान को किसी भी सख्त या नुकीली चीज से साफ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये पर्दे या कान की नाली को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर कान में मोम जमा हो तो हल्के गर्म जैतून या लहसुन के तेल के चंद कतरे कान में डालना आर्जी सुकून दे सकता है, मगर हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। पेशावराना इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर कान के इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है ताकि बैक्टीरिया ख़त्म हो। बाज़ सूरतों में डॉक्टर कान की सफाई या मखसूस इलाज तजवीज़ करते हैं, और अगर इन्फेक्शन देर तक रह जाए तो सुनने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। बच्चों के इन्फेक्शन में खास ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे खुद अपनी अलामात वाजे नहीं कर पाते और वालिदैन को कान रगड़ने, चीखते हुए या बुखार की सूरत में फौरी इलाज के लिए डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। बचाव के तरीके भी बहुत अहम हैं। कान में सख्त या नुकीली अशिया ना डालें। पानी कान में जाने के बाद खुश्क रखें। बीमार होने या एलर्जी की सूरत में फौरी देखभाल करें और बच्चों के कान की सेहत पर खुसूसी तवज्जो दें। सफाई, मुतवाज़िन ग़िज़ा, पानी की मुनासिब मिक़दार और कुदरती हर्बल इलाज जैसे महफूज ऑयल इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन के इम्कानात कम हो सकते हैं। याद रखें, कान का इन्फेक्शन सिर्फ वक्ती दर्द नहीं, बल्कि ये सेहत का इंतबा भी हो सकता है, और बरवक्त इलाज ना करने पर देर से सुनने की कमी या दायमी मसाइल पैदा हो सकते हैं। आखिर में याद रखें, सेहतमंद कान और दर्द से आज़ाद जिंदगी न सिर्फ आरामदेह है, बल्कि ये सामाजिक और जिस्मानी एतमाद को भी बढ़ाती है। बरवक्त इलाज, सफाई और कुदरती हर्बल टोटकों के साथ डॉक्टर की हिदायत पर अमल करके आप न सिर्फ दर्द और इन्फेक्शन से निजात हासिल कर सकते हैं, बल्कि कान की लंबी और सेहतमंद जिंदगी को भी यकीनी बना सकते हैं। कान के इन्फेक्शन को नज़रअंदाज ना करें और बर वक्त इलाज करवाएं, ताकि आप और आपके बच्चों की कानों की सेहत हमेशा बेहतरीन रहे।